नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ फटाफट फटाफट से, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए भाई, आ जाओ फटाफट फटाफट से। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे जस्ट कंफर्मेशन चाहिए होगा। एवरीवन, मेक श्योर आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आप सभी दोस्तों तक प्रॉपरली आ रही है? नाउ लेट अस जस्ट बिगिन विथ सेम इफिशिएंसी, जो हम लोग बेहतर तरीके से इस क्लास को बनाने में लगाएंगे। ठीक है, so all right, very good morning everyone. So today we are meeting the very first time and it will continue amazingly. ठीक है, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। आपको पता होगा किस सब्जेक्ट की आपकी क्लास है। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, सो हम लोग एक दूसरे से रुखसत यानी एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आज की इस क्लास को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो विल इट बी फाइन? यस, एवरीवन इज न्यू हियर, है ना। मैं भी आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, आप भी मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। तो बस यूं ही सिलसिला चलता जाएगा और हम इस सफर को बेहतरीन सफर बना लेंगे। इजंट इट सो? इजंट इट सो एवरीवन? इजंट इट सो? ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स बिगिन, शुरू करें। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज आप लोगों की और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कैरी करेंगे, यही हम लोगों का इंटेंशन है। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। आप में से हो सकता है कई लोग मुझे नहीं जानते हो सकता है कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, माय नेम इज़ भृगु। मेरा नाम भृगु है। इट्स नॉट रघु, इट्स सिंपली भृगु। यहाँ पर लिखा हुआ है भृगु कुलश्रेष्ठ। एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 12 ईयर्स नाउ। और हम लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश को अच्छे से समझें, बेहतर तरीके से। सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है, क्या रेफरेंस लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, सो कोशिश हमारी यही है कि हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हुए चलें और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन भी अच्छे तरीके से कैरी कर पाएं। ठीक है, सो लेट अस स्ट्रेट फॉरवर्डली मूव ऑन। ठीक है, उससे पहले क्लास में हम लोग आगे बढ़ें, सारी चीज़ों को जानें। मैं चाहूँगा आप भी बताएं कि वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आप लोग? जैसे आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ग्वालियर। आपने सुना होगा, ग्वालियर के पास देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मुरैना, विच इज़ माई बर्थ प्लेस। तो आप लोग भी बता सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बेहतरीन। इंदौर से हैं। आई अंबिका लखनऊ से हैं। ग्रेट। यू आर अनेबल टू सी द लेक्चर, एक बार रिफ्रेश करो बार बार जिनको नहीं दिख रहा। यूपी से हैं, जयपुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जयपुर। मध्य प्रदेश से हैं, फरुखाबाद। मतलब जगह भी बताएं तो दे वुड बी रियली ग्रेट। रीवा से हैं, बहुत बढ़िया। बुलंदशहर, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, है ना। देवलपुर, दिल्ली, रांची, ग्रेट। एनसीआर, बेगूसराय, दौसा, झाबुआ, बिहार, जोधपुर, यूपी, असम। ग्रेट ग्रेट, आई वेलकम यू ऑल, है ना। अच्छा, मुरैना से भी कोई है? दैट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर
great interaction everyone, great interaction, right? Let us get started. सीधे शुरू करेंगे सारी चीजों को। धौलपुर से भी हैं, भिंड से भी हैं, क्या बात है। सो विंड इज नियर बाय, गाजीपुर महाराष्ट्र। आई वेलकम यू ऑल एवरीवन, है ना, ऑन 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 माय टीम्स बिहाफ। चलिए, सो विल बी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे एंड द पर्पस इज ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। इवन दो गेटिंग एडमिशन इन माय फर्स्ट ईयर, दैट्स रियली ग्रेट, तो ये तो बढ़िया है। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए भी बढ़िया होगा, हम बेसिक से सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू पीपल शेयर्ड। नाउ लेट अस मूव ऑन। तो क्लास में किस तरीके से हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द, हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर चल रहे हैं। सिलेबस क्या होगा इस पर हम लोग बात करेंगे, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो सब हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नाउ फोकस। नोट्स कैसे बनाने वो भी बता दूंगा, अभी जो बताऊं पहले वो सुन लीजिए। शुरू करें, कहानी शुरू की जाए आज की। चलिए तो लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और कोशिश करेंगे सारी चीजों को बढ़िया तरीके से लेकर चलें। एक बार रिफ्रेश करके देख लेना जिनको नहीं दिख रहा है क्लास, ठीक है। इट विल बी फाइन, मैं बता दूंगा नोटबुक बनाने या नहीं। सबसे पहले मेरी बातें सुनिए, ठीक है। सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी है आपको समझना, हमारी जो क्लासेस होगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, ठीक है। क्लास का टाइम जो है वो 11 AM रहेगा। 2 दिन यानी सैटरडे और संडे आपको मिलेंगे खुद के रिवीजन के लिए। पहली चीज क्लियर है, सुनते चलिए शायद डाउट्स क्लियर हो जाएं। दूसरी बात, नोट्स बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज मैं क्वेश्चंस के आंसर करता चल रहा हूं और सुनते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्वेश्चन आप में से सभी विद्यार्थियों का वो यही होगा, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूं दोस्तों। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे जरूरी बात, क्लास के संग कोई नहीं लिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रीट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर, अपने भाई की तरह ही मुझे ट्रीट करें, इसीलिए हक भी बनेगा, जब लगेगा तो डांट भी खा लेना। नाराजगी नहीं होनी चाहिए, वी आर हियर टू लर्न। तो पहली चीज समझ में आई, डोंट राइट अलोंग विद द लेक्चर। जो भी आपको सिखाया पढ़ाया जाए इस क्लास में, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लास के साथ नहीं लिखना है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैं देखता हूं कि हम लोग नोट्स के लिए बड़े आतुर होते हैं। नोट्स बनाने हैं सर, नोट्स आज इतने सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि नोट्स से ज्यादा जरूरी है यहाँ स्टोर होना और उसके लिए फोकस करना, ठीक है। आई होप मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। पहली बात क्लियर है, मंडे टू फ्राइडे 11 बजे हम लोग मिलेंगे, ये टाइम रहेगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, डोंट राइट अलोंग विद द लेक्चर, है ना। अब इसका सर सोल्यूशन क्या है, फिर क्या करें, बाद में आप लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बाद में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। पीडीएफ आपको मिलेगी पीडब्ल्यू ऐप पर, पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पर, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। जो भी मैं लिखूंगा एज इट इज आपको मिलेगा, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको उसको पीडीएफ से पढ़ना है या लिखना है, ये योर चॉइस है, ठीक है। एक एक चीज जो मैं क्लास में लिखूंगा सब आपको मिलेगी, ठीक है। थर्ड थिंग, सर बुक कौन सी लें, तो देखिए बुक को लेकर जिन लोगों ने बुक्स मंगवाई है बैच के साथ, बढ़िया है, वहां से कैरी करें। जिनके पास बुक नहीं है तो अभी किसी प्रकार की बुक की जरूरत नहीं है, जब होगी तो आई लेट यू नो। जिनके पास बैच के साथ जो मॉड्यूल आया है, दक्ष मॉड्यूल, वो बुक्स हैं, अच्छी बात है, कोई अन्य बुक्स के लिए परेशान मत हो। घर पर अगर कोई बुक है सब्जेक्ट की, वो भी बढ़िया है, पहले उसे कंप्लीट कर लो, अलग से कुछ कैरी करने की अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तो आई लेट यू नो। ये तीनों बातें समझ में आ गई, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं तीनों, ठीक है। हमें क्या करना है, क्लास को लेकर रेगुलर रहना है, जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो कोशिश करें रिवीजन कर कर आए, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, बुक अगर आपके पास बैच के साथ नहीं है, जो बुक है उससे कैरी करो, लेकिन पहले अपने पास जो बुक है उसको खत्म करना है, जो भी बुक है, ठीक है। मेरी बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी, मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। चलिए, अगर मान लीजिए
किसी दिन क्लास नहीं होगी तो हो सकता है मैं आपको एक दिन पहले अपनी क्लास का बता दूं, जैसे मान लो क्लास अगर नहीं है तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो अनाउंसमेंट सेक्शन जो बैच का होता है तो वहां आपके पास पता होगा कि भाई क्या क्लास का क्या इशू है, तो वो ध्यान रखना, बैच में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम आते हैं हमारी क्लास के ऊपर। शैल वी बिगिन? बाकी जो भी आपके क्लास क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास में और लेकर चलते हुए चलेंगे। ठीक है, दिव्या क्लास स्टार्ट हो गई, आपको नहीं दिख रही है? ठीक है, हाँ, इफ इट्स ऑल अप टू यू भव्या, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन टेक द क्लासेस व्हेनेवर यू गेट टाइम। ओके, चलिए तो शुरू करें। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, हम हिंदी में पढ़ना पसंद करेंगे इंग्लिश को, या इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करेंगे, या फिर इंग्लिश में? व्हाट्स योर चॉइस, जल्दी से बताइए। देखिए भाई, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना समझने के लिए ये भी जरूरी है। ज्यादातर विद्यार्थियों का ये सेगमेंट क्वेश्चन रहता है, दोज आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से कितने लोग हैं? हाँ, तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े होंगे, डेफिनेटली दे मस्ट बी फीलिंग लाइक कि सर, हाँ हिंदी में बता दो, कर्ता क्रिया कर्म, बस जिंदगी सवर जाएगी और हम एकदम गंगा नहा लिए हैं। तो यहाँ हमें मैक्सिमम जो आंसर्स मिल रहे हैं इंग्लिश के, सो डोंट वरी, दोज आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आई विल बी डिक्टेटिंग थिंग्स इन इंग्लिश टू। दोज आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, उन्हें कोई इशू नहीं आएगा, चिंता ना करें। देखिए हम सोल्यूशन के साथ काम करेंगे, है ना, अपनी ही क्लास है, इजंट इट सो? चलिए बहुत बड़े सेकंड ईयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश का साथ लेकर चलें, जिससे हिंदी मीडियम में भी समस्या ना आए और इंग्लिश मीडियम में भी समस्या ना आए। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब आती है सबसे जरूरी बात। ठीक है, अब जरूरी बातें हैं तो वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करें एकदम। शैल वी स्टार्ट विद बेसिक्स और डायरेक्ट चैप्टर्स? बताइए, क्योंकि अपनी क्लास है तो हम लोग अपने हिसाब से ही सारी चीजों को लेकर चलेंगे ना, और वही हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो ये सब लोगों का सजेशन आ रहा है कि सर बेसिक से लेकर चलिए। बेसिक से मेरा मतलब है पहले एक हम लोग फाउंडेशन जल्दी से बिल्ड कर लेंगे, फिर उसके आधार पर अपने चैप्टर्स को हम लोग फंडामेंटली बिल्ड करते चलेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छे। आइए तो बढ़ते हैं आगे, कहानी को लेकर चलते हैं। अगेन मैं आपका वेलकम करता हूं इंग्लिश की इंट्रोडक्टरी क्लास में। इंट्रोडक्शन का मतलब सीधे सीधे हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा रूबरू हो जाएं और ये समझ लें कि हमें जो इंग्लिश आसपास सुनाई देती है, दिखाई देती है, वो सब हमारी एग्जाम के लिए हो सकता है जरूरी ना हो। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड विच इज 90%, 70%, चलो 50% मान लेते हैं, सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया पर डिपेंड करता है हमारा ये जो वर्ल्ड है। हमें जो सोशल मीडिया पर दिखाई और सुनाई दे जाता है आजकल वो सत्य होने लगा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज आप देखेंगे कि अरे व्हाट्सएप पे खबर आ गई है क्या, अरे भैया कलेश हो गया, और वो तुरंत इतनी जल्दी वायरल होती है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हमसे पहली वाली जनरेशन जो है, वो जो अभी अभी सोशल मीडिया पर आए हैं, वो ज्यादा एक्टिव है। हम लोग चूंकि 2010 2008 वाले हैं तो हमको पता है, हाँ ठीक है भाई। लेकिन आप देखना पेरेंट्स स्पेशली, उनको कोई न्यूज मिलती है व्हाट्सएप पे, किसी ने स्टेटस लगा दिया, अरे यार ये हो गया, फिर आप समझाते हो अरे पापा ऐसा नहीं है, ये र्यूमर है। या फिर किसी के नाम पर आप देखेंगे कुछ लिख के कोट कर देते हैं लोग आजकल, है ना। तो ये बहुत हमें देखने मिलेगा। बट दिस इंग्लिश जो वहां हमें दिखाई जा रही है वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए जरूरी इंग्लिश के लिए हमें ध्यान रखना है रीडिंग हैबिट, जो कि मैं कहूंगा 100 विद्यार्थियों में से 3 या 4 विद्यार्थियों की होती है। तो रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या पढ़े, पहला ही दिन है ना, तो कुछ लोगों के मन में आएगा क्या पढ़े। देखिए सबसे पहले क्या आप पढ़ सकते हैं वो जरूरी है। जरूरी क्या है, वो है न्यूज़पेपर। इसके अलावा फिर आपके पास जो ऑप्शन है आप वहां से पढ़ सकते हैं, पढ़िए, आई डोंट हैव एन इशू। आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, आई डोंट हैव एन इशू। लेकिन आपकी एक हैबिट बननी चाहिए। और ये हैबिट बिल्ड कैसे होगी? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम एक पैराग्राफ का टारगेट करें। वो भी नहीं हो सकता, स्टॉप वॉच सबके फोन में होगी, स्टॉप वॉच लगाइए, 10 से 15 मिनट आपको नॉन स्टॉप रीड करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये आपको अभी, जैसे आज मैंने बताया, तो आज से लेकर कम से कम 10 दिन तक, 10 डेज
अभी आपको यही करना है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो अंग्रेजी पल्ले ही ना पड़े, कुछ समझ ही नहीं आता, क्या रीड करेंगे? तो मैंने आपसे नहीं कहा समझ के पढ़ना है, आपको सिर्फ रीड करना है, इतना तो कर सकते हैं। और इतनी इंग्लिश सबकी स्ट्रांग होगी कि एटलीस्ट हम उसे रीड कर पाए। किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत होगा, चलेगा, लेकिन उसको भी देखने की जरूरत नहीं है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अभी सिर्फ आपको 10 दिन 15 मिनट की एक रीडिंग लगानी है रोजाना, करेंगे? प्रॉमिस? पक्का? चलिए, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको 10 दिन बाद बताऊंगा। रीडिंग की शुरुआत हम लोग यहां से कर रहे हैं। आपको लगता है कि सर न्यूज़पेपर मुश्किल है, स्टोरी रीड कीजिए, लेकिन वो 10 से 15 मिनट आपकी नॉन स्टॉप रीडिंग होना अनिवार्य है। दिस इज मैंडेटरी। 10 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने रोजाना रीडिंग की 15 मिनट। ठीक है, चलिए, डन है, समझ में आ गया। न्यूज़पेपर मिल जाए ठीक है, नहीं तो इंग्लिश का जो भी आर्टिकल, ब्लॉग, कुछ भी स्टोरी, कुछ भी मिले, यू शुड रीड दैट। चलिए, अब आते हैं हम लोग हमारी बातों पर वापस से। तो ये चीजें हमें बिल्ड करने में मदद करेंगी। अब देखो, इंग्लिश के बारे में ना एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। बाकी सारे सब्जेक्ट बढ़िया है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। अंग्रेजी के लिए एक क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? कोई बता सकता है? एनीवन, एनी आइडिया? बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? एवरीवन? चलिए चलिए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। चलिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? तो बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया कि सर लैंग्वेज है। ये बात बिल्कुल सही है। इंग्लिश को पढ़ना मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बन गई। लैंग्वेज बन गई क्या सर? लैंग्वेज थी। आज भी इंग्लिश को हम लोग सीखना चाहते हैं रट के, जबकि हिंदी में हमें फीलिंग आने लगी है, इंग्लिश में हमें फीलिंग नहीं आती। इसीलिए हम इंग्लिश में परेशान होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। अब विषय कब बनता है? जब किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज है। और आप देखते होंगे इंग्लिश में कई सारी चीजें हैं जो पहले बोलने में आ जाती हैं, तब उसको कंटेंट के रूप में पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश के बारे में हमने देखा, एक ऐसी भाषा है जो किस पर बेस्ड है? ट्रेंड, फैशन। फैशन शब्द सुना है सबने? हाँ, ये बहुत जरूरी है बात समझना। सर फैशन माने तो सर क्लोथ्स लग रहा है, हाँ, कपड़े। लेकिन देखिए भैया, बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ फैशन ट्रेंड कपड़ों का ही नहीं है। चलन पढ़ने का भी है, चलन टेक्नोलॉजी का भी है, हर चीज में चलन है, तो लैंग्वेज में भी है। जैसे मैं आपसे चलन के ऊपर ही अगर एक बात कहूं, आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा घोटाला, सुना है? आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा घोटाला, सुना है क्या? बोलिए। देर इज अ वर्ड इन हिंदी, घोटाला। घोटाला शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन? घोटाला शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? तो देखिए भैया, कई लोग जवाब आ रहे हैं, बट वास्तविकता में घोटाले के लिए जो शब्द है ना, जो सही अंग्रेजी में वर्ड बना, वो था स्कैंडल, बिल्कुल स्कैम। तो ये स्कैम शब्द कहां से आया सर? घोटाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैंडल। ठीक है, लेकिन अब ये वर्ड कहां से आया? तो देखिए, आपको भी पता है घोटाले बहुत सारे हुए पैसों से संबंधित। तो किसी भारतीय, इंडियन, आपको पता है वी इंडियंस आर जुगाड़ू, हमको चाहिए जुगाड़। तो किसी ने स्कैंडल ऑफ मनी में से स्कैंडल से लिया स्कैम, मनी से लिया एम, क्या बना दिया? स्कैम। 100 करोड़ लोग जब किसी वर्ड को बोलने लगे तो बन गया ट्रेंड, ट्रेंड हुआ तो इंग्लिश में आ गया। इजंट इट सो? आपने सुना होगा एक वर्ड स्मॉग। स्मॉग क्या है? ऐसा स्मोक जो फॉग की तरह जम जाए। ट्रेंड में आया, 100 करोड़ लोग बोले, डिक्शनरी में अपडेट।
सेल्फी शब्द सब छोड़ो, ट्रेंड में पहले आया फिर डिक्शनरी ने अपडेट किया। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इस साल 2026 का जो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड ने ये अपडेट किया। ये कहां से आ रहा है? जस्ट बिकॉज कि हम लोग चीजों को बोलना शुरू कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रॉपर ट्रेंड। इट्स नॉट अबाउट कि कुछ भी, अरे सर हमने कल सोशल मीडिया पे देखा था एएसएफ किसी ने लिखा था, सर ई का मतलब क्या होता है, कोई बताए दे हमका। अब हम इसे डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं एएसएफ, अब जो डिक्शनरी लेटेस्ट होगी उसमें दिख जाएगा क्योंकि ये एक एक्रोनिम है, एज सून एज पॉसिबल का। बट हमारे एग्जामिनेशन में इसका कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया वाली टर्मिनोलॉजी। सोशल मीडिया पे तो न जाने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है, और जो हमारे एग्जाम का ट्रेंड है वो हमें मिलता है जनरली न्यूज़पेपर से, है ना, न्यूज रीडिंग से। इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। डन? तो ये कुछ जनरल बातें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है सारी चीजों का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, आसानी से मिल जाऊंगा। आपके भाई का नाम वैसे भी थोड़ा यूनिक ही है, पहली बार सुना है क्या? हाँ जी। बातचीत करने की कोशिश करें तो मुझसे करें, आपस में करोगे तो अच्छी बात है, तो समझ निकल जाएगा उसमें, है ना। तो सब लोग जरूर जुड़ जाइएगा, इस पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। हाँ, अब हम आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर, मेजर फैक्टर्स। मेजर फैक्टर्स क्या हैं? तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा, रीडिंग सबसे जरूरी कंपोनेंट है। दूसरा, क्लास रिवीजन। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं क्लास का, तो क्लास रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। और नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना नोट्स री रीड, है ना, ये भी जरूर करना है। तो ये मेजर फैक्टर्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अगली बात पर जो हमारी इंग्लिश की सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी इंग्लिश के 3 मेजर पिलर्स हैं, वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का सीधा सीधा मतलब किससे है? रीडिंग से। तो मेरा सवाल आप सभी साथियों से यही है, मेरा सवाल आप सभी साथियों से यही है, इन तीनों में से वो कौन सा पिलर है जिसमें आप अपने आप को सबसे कमजोर मानते हैं? एनीवन? चलिए, सर ऑल ऑफ द एबव लगा दो। देखिए, वोकैबुलरी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपको अपने आप को बहुत कमजोर मानते हैं, क्योंकि हमें वो गिनी चुनी वोकैबुलरी, देखो एग्जामिनर है ना, वो वोकैब से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ईमानदार वर्ड है हिंदी में, देयर इज अ वर्ड इन हिंदी दैट इज कॉल्ड ईमानदार। जो दोज आर फ्रॉम अदर मीडियम्स एज वेल, उन्होंने भी ईमानदार सुना होगा। सो ईमानदार जो वर्ड है, माई क्वेश्चन टू एवरीवन, ईमानदार इस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनी आइडिया? एनीवन? फटाफट से बताइए। हाँ जी। तो ईमानदार के लिए जनरली हम कौन सा वर्ड, अब देखो हम में से मैक्सिमम लोगों को ये वर्ड याद है, ऑनेस्ट, लेकिन क्या एग्जामिनर पूछेगा? नहीं। हमको वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी एडवांस करनी है। उसका एक तरीका क्या है? पुराने शब्द को नए शब्द से रिप्लेस करो। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मुझे कोई शब्द इंग्लिश में आता है, अगर मैं उसका एडवांस टर्म याद करूं तो मेरी वोकेबलरी एनहेंस होगी और इससे कनेक्टिविटी भी आसान होगी। ये तरीका बहुत यूनिक है। तो ऑनेस्ट के लिए ईमानदार यानी जो स्पष्टवादी है, कैंडिड शब्द आजकल बहुत पॉपुलर है एग्जाम में। कैंडिड वर्ड इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज जो सिखाएंगे नोटबुक में, नहीं कोई आपको लगे ऐसा सिलेबस का पार्ट है तो पीडीएफ से कवर हो जाएगा, है ना, परेशान ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत वर्ड्स की हमेशा सिनोनिम से ही करनी है ना, एटलीस्ट। तो मेरा मतलब आपसे कहने का ये है कि वर्ड्स को हमें याद रखना है। ग्रामर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग पार्ट में 3 कंपोनेंट्स अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, वोकैब को कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले वोकैब से क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? सिनोनिम्स, एक और टर्म यहां ऐड हो गया आजकल, होमोनिम्स। ठीक, एंटोनिम्स, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन जिसमें करेक्टली और इनकरेक्टली दोनों शामिल है, करेक्टली स्पेल्ट भी है शामिल है और इनकरेक्टली स्पेल्ट भी। ठीक है, दोनों ही दोनों है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सुना होगा आपने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
फिल इन द ब्लैंक, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये हमारे सेगमेंट को हम लोगों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस विल काउंट अंडर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, दिस विल काउंट। तो ये हमारे वोकैब का सिंपल पॉइंट है। अब सर हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते कहां से, तो वही देखिए समझिएगा, प्रीवियस ईयर वर्ड्स और न्यूज़पेपर वर्ड्स, ठीक है। कैंडिड मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, स्पष्टवादी जो मूल रूप से होता है, एडजेक्टिव है सौम्या, दैट्स व्हाई वी चोज दिस वन। एंड दीज डेज आर एग्जामिनेशन इज आस्किंग दिस पर्टिकुलर वर्ड, है ना, विद द रेफरेंस ऑफ अनदर वंस, है ना। चलिए भाई, तो प्रीवियस ईयर वर्ड सर कितने कर लें, कम से कम 5 साल के, ठीक है, 5 years कम से कम कोशिश करें। न्यूज़पेपर वर्ड्स ये देखिए डेली पढ़ें। आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर वर्ड को जो डेली आर्टिकल्स आते हैं उनके आप डेली के डेली कैरी करें, ठीक है। तो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, आपके पास अभी क्लासेस कम है, कोई इशू नहीं है, तो एक एडिशनल क्लास अगर मैं बताऊं तो आप आ सकते हैं टाइम निकाल कर, ट्रस्ट करके। बोलिए हाँ और ना में जल्दी जवाब चाहिए, इसमें नो इफ नो बट वाली बात हो, या तो नहीं या ना हाँ, कंपलसरी कुछ नहीं है, लेकिन आओगे तो बेनिफिट मिलेगा, आई एश्योर यू। सबसे पहले मैंने तरीका बताया इंप्रूव करने का, पिक न्यू वर्ड्स, यूज न्यू वर्ड्स इंस्टेड ऑफ ओल्ड वर्ड्स, ये बताया। और नए वर्ड्स का हमेशा रिवीजन कीजिए। हमारी आज सबसे बड़ी जो कमजोरी है लैक ऑफ रिवीजन है, आप माने या ना माने, आज हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो लैक ऑफ रिवीजन है। एंड दिस इज द रीजन कि हम ज्यादा समय तक चीजें याद नहीं रख पाते और फिर हम कहते हैं अरे यार अब क्या होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा अभी, आप अगर वोकैब को प्रिपेयर अलग से, जैसे क्लास में वोकैब होगी, वोकैब का शेड्यूल आपका अलग से है, उसके पीछे हम लोग ये ना कहें कि नहीं क्लास में नहीं होगी, पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन डेली में रोजाना सुबह 8 बजे एक, है ना, वोकैब की क्लास लेता हूं एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर 8 AM, जो आपको सीजीएल के नाम से दिखेगी 2026 आसानी से। तो आप लोग इस क्लास में जरूर शामिल हो, ठीक है। अगर आपके पास समय है, नहीं है तो बाद में देख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। इसका लिंक वो मैं टेलीग्राम पर आपको रोजाना मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आप बोलो कि हमको यहाँ क्यों बुला रहे हो, हमको तो बैच में ही पढ़ना है। तो बैच में तो हम पढ़ेंगे ही डेफिनेटली, उसकी कोई इशू नहीं है, रोज करते हैं, देखिए कुछ लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं ग्रामर पार्ट पर। ग्रामर पे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस है, नरेशन है, फिलर है, ये हमारा ग्रामर का पार्ट हो गया। अच्छा, ये दो सेक्शंस हैं, दो मेजर सेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस स्पॉटिंग एरर्स, ये हमारे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, ये हमारे एडिशनल चैप्टर ग्रामर में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये हमारा कॉम्प्रहेंशन पार्ट है, या जिसे हम बोलते हैं रीडिंग पार्ट। क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट को क्या बोलते हैं, क्लोज पैसेज, ये एक प्रकार का पैसेज होता है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, ओके, थैंक यू उत्कर्ष फॉर द कंफर्मेशन, है ना। दूसरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो कि पैसेज के संदर्भ में हमें देखने मिलती है, ये आजकल हमारे एग्जामिनेशन में जबरदस्त है। तो ये हमारा पूरा एक सिलेबस है जिसे हमें गो थ्रू करना है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, शैल वी बिगिन, ठीक है। चलिए, वो मैं वहां आपको, अगर मॉर्निंग में आप आना चाहते हैं तो वो लिंक शेयर कर दूंगा, वो मैं लास्ट में एक बार फिर से बता दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। AM स्पॉटिंग एरर्स क्या होते हैं, स्पॉटिंग एरर मतलब एक सेंटेंस होता है उसमें ग्रामेटिकल एरर बताना होता है, सिमरजीत, है ना, कि भाई क्या गलती है, तो वो स्पॉटिंग एरर्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, स्पेसिफिक पार्ट अंडरलाइंड होगा, वो आपसे पूछेंगे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या पूरा सेंटेंस इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। आई होप सिमरजीत आपका ये डाउट क्लियर है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम सब लोगों के कवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हु इज फ्रॉम असम, अरे मतलब अभी ये तो इंपॉर्टेंट है, शुड आई रेफर विच सोर्स, यू कैन टेक क्लासेस, जो 8 AM मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी बैच में आपकी क्लासेस होंगी वो
वहां से आपको एक रिदम मिल जाएगा। पैराजंबल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जैसे हिंदी में कई बार वर्ड्स अलग अलग इधर उधर रख देते हैं, बोलते हैं मीनिंगफुल वे में अरेंज करो। वैसे ही इंग्लिश में कुछ एक पैराग्राफ को 4-5 सेंटेंस में तोड़ देते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई इसे अलग अलग सेंटेंस में मतलब एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करो। ये होता है पैराजंबल। पैराजंबल मींस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मीनिंगफुल वे में आपको अरेंज करना है। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन में से PQRS का नाम भी दिया जाता है। हमारे एग्जामिनेशन में से PQRS का नाम भी दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखें। क्लियर? चलिए तो लेट्स बिगिन, शुरू करें बेसिक से एकदम। चलिए, तो बेसिक से बात जब आ रही है तो मैं आपसे एक दो स्पेलिंग्स पूछ लेता हूं। ठीक है, सबसे पहली स्पेलिंग क्या है? जल्दी से बताइए। ये जो लिखा हुआ है नंबर, इसकी स्पेलिंग क्या है? बोलते इसको 12th है, स्पेलिंग क्या है? जल्दी बताइए। हाँ बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अमन भाई। जस्ट कीप गोइंग, है ना, कीप डूइंग दैट। चलिए चलिए, क्लोज टेस्ट एक सेमी पैराग्राफ होता है मिश्की, जिसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं, हमें फिल करने होते हैं, राइट? तो देखिए 12th की स्पेलिंग में हम में से बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। 12th को 12th बोलना पड़ेगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग में एफ आता है, हमेशा ध्यान रखना। स्टिल देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें ये नहीं पता है, क्योंकि वो क्या करते हैं 12 में और TH लगा देते हैं, बट 12th हैज स्पेलिंग FTH। ठीक है, इट्स TWELFTH। कीप दिस थिंग इन माइंड, गॉट इट? चलिए, इसी तरह देर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, ग्रामर और ग्रामर। कौन सी स्पेलिंग सही है दोस्तों, A या B? जल्दी से टाइप कर दें। इट्स GRAMMAR और GRAMMER। तो कुछ लोग कहेंगे सर अमेरिकन और ब्रिटिश के अंतर बता दीजिए। देखिए, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम में वही प्रेफरेबल है। ये इंग्लिश का कोई वर्ड ही नहीं है, ना ब्रिटिश इंग्लिश में ना अमेरिकन इंग्लिश में, सो डोंट वरी। ऑप्शन नंबर B इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश, इट्स ओनली A। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें जब क्लियर होती हैं तो कॉन्फिडेंस देती हैं। गॉट इट? चलिए, तो हमारी शुरुआत हम लोग ग्रामर के पार्ट पर कर रहे हैं, और ग्रामर में सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, यहां से शुरू करेंगे। प्लीज फोकस। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? लेटर, और एक टर्म होता है अल्फाबेट। सुना है? प्लीज अब थोड़ा सा बोर्ड पर फोकस आपका हो, क्योंकि हम थोड़ा सा बेसिक्स पर बात करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, ग्रामर में सबसे बेसिक यूनिट है लेटर या अल्फाबेट। क्या अंतर है इन दोनों में? तो हिंदी में वी कॉल इट अक्षर, एंड दिस इज कॉल्ड वर्णमाला। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? चलिए, मैं यहां पर एक और टर्म रख रहा हूं, टर्म है वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शब्द। वर्ड किससे मिलकर बनता है, लेटर या अल्फाबेट? बस इतना जल्दी से बताइए। चलिए, आसान करते हैं आप लोगों के लिए। वर्ड किससे मिलकर बनता है, लेटर या अल्फाबेट? एवरीवन, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा BOY, ये एक वर्ड है। मैंने इसको वर्ड क्यों कहा? क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं और मीनिंगफुली अरेंज्ड हैं। थ्री लेटर्स तो है लेकिन मीनिंगफुल है, इसीलिए बॉय को वर्ड कहा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड बनता है लेटर से, ना कि अल्फाबेट। बोथ नहीं। सर फिर अल्फाबेट क्या है? सुन लीजिए, ये बहुत छोटी बात है। अल्फाबेट का मतलब ध्यान रखना, A से लेकर Z तक के 26 लेटर्स को एक साथ क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी दोस्तों को? When 26 letters are togetherly arranged in a proper systematic order, we call it alphabet. जब 26 के 26 लेटर्स एक साथ रखे जाएंगे और उन्हें हम लोग नाम देंगे अल्फाबेट का। उन्हें हम क्या नाम देंगे? अल्फाबेट का। आई होप मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डन है? तो एक वर्ड किससे मिलकर बनता है? लेटर से, या मैं कहूं मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल
कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी को समझ में आ जाती है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख देंगे, जैसे यहां मैंने लिखा AJK, अब ये थोड़ी ना वर्ड है, नो वर्ड, नॉट अ वर्ड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉट अ वर्ड। ठीक है ना, ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे की कहानी। चलिए, वर्ड कंबाइन होंगे, ये भी तो ग्रुप बनाएंगे। अब उस ग्रुप के दो मीनिंग आएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन। एक डेफिनेशन क्या बन रही है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। एक डेफिनेशन क्या बन रही है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी दोस्तों? मतलब एक ग्रुप ऐसा भी तो बनेगा जिसका मीनिंग कंप्लीट ना हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। दोबारा से सुने, शब्दों का समूह जिसका एक कंप्लीट अर्थ आएगा और शब्दों का समूह जिसका एक इनकम्प्लीट अर्थ आएगा। तो जो कंप्लीट अर्थ देगा उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, या हम लोग इसे क्लॉज कहते हैं। इसे हम लोग फ्रेज कहते हैं या इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहेगा सभी दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, मैंने लिखा इन द मार्केट, बस बोलिएगा क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें। मैंने लिखा आफ्टर यू रीच, मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ या ना? लेकिन तीनों की पहचान अलग अलग है। पहले वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई वर्ब, कोई एक्शन दिख रहा है? बचपन में सुने थे? नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग क्या हो गया? फ्रेज। इसमें नो सब्जेक्ट नो वर्ब। तो शब्दों का समूह ना तो जिसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है, वो फ्रेज है। यहां सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? तुम्हारे पहुंचने के बाद उसका क्या? तो ये हो गया क्लॉज। मे हैव, दोनों ही कंडीशन हो सकती है, मे हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन मीनिंग कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? फ्रेज और क्लॉज में यही डिफरेंस है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते, मीनिंग इनकम्प्लीट है। सेकेंड थिंग, क्लॉज क्या होते हैं? सब्जेक्ट वर्ब हो सकते हैं लेकिन फिर भी मीनिंग इनकम्प्लीट है। नोट आपको घर पे करना है, मैंने अभी कहा था अमन, क्लास के संग कोई नोट्स नहीं बनाने, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्लास में सुनो, पीडीएफ मिलेगा, उसको रिवाइज कर लो, लिखना है लिख लो। क्लास के संग थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, वरना ये सब ऊपर चला जाएगा और आप कहेंगे हमारा तो अंग्रेजी कभी सुधरा गई नहीं। डन है भाई? तो फ्रेज क्लॉज हो गया। लास्ट आता है, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? मैं 2012 से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सही है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। अच्छा, एक ट्रिक और है सेंटेंस की जो हमने काफी टाइम पहले देखी थी। सेंटेंस शब्द को दो भागों में तोड़ दो,
सेंस प्लस टेंस, शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट सेंस हो और जिसमें कोई ना कोई टेंस हो, वही क्या हो गया, सेंटेंस, खत्म बात, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये सिंपल सी बातें आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, बोलिए, इजीली, है ना। बस इतना ध्यान रखना है, जब चीजें आसानी से हमें समझ में आए तो बस आसानी से उसको हमें कैरी करना जरूरी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो अलग अलग वर्ड है सेंटेंस को बनाने में, इसकी भी तो पहचान होगी कुछ, आया ना। ये भी वर्ड है, स्मॉलेस्ट वर्ड हो गया, ये भी वर्ड है ना, और ये भी वर्ड है, इस तरह से वर्ड ही वर्ड है, तो इनकी भी तो पहचान होगी। तो इन वर्ड्स की पहचान जनरली किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। डन है भाई, क्या बोलते हैं उसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश, नाम सुना है क्या, किसी ने सुना है क्या, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अरे भैया जल्दी बोलिए। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश, एनीवन, एनी आइडिया, एनीवन, एनी आइडिया। चलिए, सो बेसिकली देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। सर आर्टिकल, आर्टिकल इसमें नहीं आता है, वो अलग से आता है, मैं आपको बताऊंगा, इसी में से किसी का पार्ट है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। इनके बारे में जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लास का ड्यूरेशन लगभग हम 50 मिनट्स का रखेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी है तो थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं, जिससे कि आपके पास दूसरी क्लास में जाने का समय और रिवीजन करने का समय हो, ठीक है। सही लग रहा है इंटरेक्शन आपको आपके भाई का, विल इट बी फाइन, कोई समस्या है तो बताएं। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा, दिस इज द टेलीग्राम, ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारे अपडेट्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन, एनी समस्या, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यही कोशिश करें, क्योंकि देखो इंग्लिश है, लैंग्वेज है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना समझ में आए उतना चीजें ध्यान रखें, है ना। और आपका भाई आपके साथ है फॉर श्योर, जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। चलिए, हाँ, बाकी एनीथिंग, कोई बात नहीं स्वाति, इट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी एनीथिंग यू वांट टू से, मजा आ रहा है, आएगा, डोंट वरी, बस रेगुलर रहना। अच्छा, एक छोटा सा एक बात और बोलनी थी, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी। एक्चुअल में कल यानी 19 है ना, कल मैं थोड़ा लीव पर रहूंगा, तो कल आपकी मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी तो जो है शेड्यूल रहेंगी, तो वो पहले से प्लान था, इसीलिए थोड़ा सा काम है, तो आई होप आप लोग इस बात को कंसीडर करेंगे और मुझे माफ करेंगे पहले से ही, ठीक है। तो मैं आपसे परसों मिलूंगा, ठीक है, इस चीज के लिए थोड़ा सा कोशिश करना। पीडीएफ आपको बैच नोट्स में मिल जाएगा अभी, है ना, ठीक है। मैं सब बता दूंगा, स्ट्रेटजी एंड ऑल, अभी पहले हम लोग जो स्टार्टिंग से चीजें पढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू विल कंसीडर दैट। तो परसों हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और परसों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़कर आना, बढ़िया से आप लोग सारी चीज़ों को हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। बाकी कोई गिला शिकवा हो तो आपका भाई है यहाँ पर, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है, ओके। चलिए, सो वी आर एब्सोल्युटली डन विद दिस, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, आपका भाई आपके साथ है, अंग्रेजी को